हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। आज हम एक नए चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, इस नए चैप्टर का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फ्लावर है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, प्लांट्स जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, फूल देने वाले जो पौधे हैं, उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो फ्लावर होता है ये क्या होता है। सबसे पहले आपको कंप्लीट फ्लावर के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जब मैं कंप्लीट फ्लावर की बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे बात करना होगा जो एक बड कंडीशन में जो हम फ्लावर्स देखते हैं उसके ऊपर जो एक परत होता है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो उसके अंदर के जो भाग होते हैं वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कंप्लीट फ्लावर में। तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। उसको पार्ट्स को नॉन एसेंशियल पार्ट और एसेंशियल पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, नॉन एसेंशियल पार्ट में मेनली जो डिवाइड किया गया है, अगर मैं पहली बात करूं, एक होता है आउटर पार्ट, इसे कैलिक्स कहा जाता है। और जो इसके यूनिट होते हैं, यानी कि इसका जो सिंगल भाग होगा उसे सेपल्स कहा जाता है। देखिए, जो सेपल्स होता है उसका फंक्शन क्या होता है, इसे समझते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? जो सेपल्स होते हैं इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर वॉल्स। ये इनर वॉल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मेनली काम करता है। जो नॉन एसेंशियल पार्ट में ही दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग इनर पार्ट कहते हैं। इनर पार्ट, इसे कोरोला भी कहा जाता है। और इसका जो यूनिट होता है, यानी कि इसका जो सिंगल भाग, उसे पीटल्स कहा जाता है। आप लोगों ने अगर फ्लावर्स देखे होंगे तो इसमें कलरफुल पार्ट्स होते हैं। ये कलरफुल पार्ट्स जो होते हैं इसे हम पीटल्स कहते हैं। ये देखिए, अब मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोग से कि जो पीटल्स होता है इसका मेनली फंक्शन क्या होता है। जो पीटल्स होते हैं इसका फंक्शन होता है, पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन के लिए, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर वॉल्स। और जो दूसरा है वो है and to protect and to attract pollinators इसमें जो हम देख रहे हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स में आउटर पार्ट और इनर पार्ट में हमारा कोरोला है, उसका यूनिट पीटल्स होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनर वॉल्स का, यानी कि पीटल्स के बाद जो इनर वॉल्स होंगे उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा होता है जो पॉलिनेटर्स होते हैं उसे अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब मैं सेकेंड जो होता है इसका एसेंशियल पार्ट, उसका डिस्कशन कर लेता हूं। एसेंशियल पार्ट जो होता है, एसेंशियल पार्ट्स का डिस्कशन कर लेता हूं। एसेंशियल पार्ट्स में दो पार्ट्स मेनली होते हैं, एक को एंड्रोइशियम कहा जाता है। ये जो एंड्रोइशियम होता है इसे ही माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। और ये जो हमारा माइक्रोस्पोरोफिल है इसका जो यूनिट होता है, यानी कि इसका जो सिंगल पार्ट होता है, इसका जो यूनिट होता है, इसे हम लोग स्टामेन कहते हैं। इसे स्टामेन कहा जाता है। इसे
स्टामेन कहते हैं। देखिए जो हमारा एसेंशियल पार्ट है उसमें एंड्रोसियम हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल यूनिट जो है इसे स्टामेन कहते हैं। स्टामेन के को फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो कि हैं एंथर्स, एंथर, कनेक्टिव और तीसरा है एंथर, कनेक्टिव और है फिलामेंट। देखिए अब जो हमारा एसेंशियल पार्ट्स में दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं गायनोइशियम। जो गायनोइशियम है इसे मेगा स्पोरोफिल भी कहा जाता है। और जो इसके यूनिट होते हैं, जिसका सिंगल पार्ट होता है, सिंगल पार्ट जो होगा इसका वन पार्ट्स, दैट इज मेगास्पोरोफिल का जो पार्ट्स होते हैं, यूनिट जो होते हैं, इसके यूनिट को कहा जाता है, इसके यूनिट को हम कहेंगे, मेगास्पोरोफिल के यूनिट को हम लोग कहेंगे कार्पल्स। इसको कहते हैं कार्पल। देखिए कार्पल को फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखिए हमारे पास जो गायनोइशियम है वो मेगास्पोरोफिल कहा जाता है, इसका यूनिट कार्पल होता है, इसका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट्स में इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। मेरे पास जो एंड्रोसियम है ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये पार्टिकुलरली मेल रिप्रोडक्टिव, जो मेल रिप्रोडक्टिव, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और जो मेरा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वाला जो पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम अभी जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट्स है, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें हम मेनली जो स्टडी करेंगे वो एसेंशियल पार्ट्स का ही स्टडी करेंगे। एंड्रोसियम का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग गायनोसियम का स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टामेन के बारे में बता देता हूं। देखिए स्टामेन का जो पार्ट होता है, कुछ इस तरह से होगा। मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, ये स्टामेन का पार्ट है। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको एंथर कहते हैं। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसे कनेक्टिव बोला जाता है। और ये वाला जो पार्ट है इसे फिलामेंट बोला जाता है। अब हम इसे 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एंथर, देखिए एंथर क्या होता है, ये फिलामेंट क्या होता है और ये कनेक्टिव क्या होता है। जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट हमारा एक्चुअली थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए फिलामेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट का वो पार्ट जो थैलेमस के साथ अटैच होता है और जो थिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंथर। देखिए एंथर को कैसे डिफाइन करेंगे, जो फिलामेंट का जो अपर पार्ट है वो स्वोलन है। देखिए फिलामेंट का अपर पार्ट स्वोलन है, इसे हम लोग एंथर कहते हैं।
एंथर। देखिए कनेक्टिव जो होता है वो फिलामेंट और एंथर को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसे हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। इसको कनेक्टिव। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है, जो हमारा कंप्लीट फ्लावर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एसेंशियल पार्ट है और एक नॉन एसेंशियल पार्ट है। अगर मैं नॉन एसेंशियल पार्ट की बात करता हूं तो इसमें दो पार्ट फिर से होता है, एक आउटर पार्ट होता है जिसे हम बाहर से देखते हैं बड कंडीशंस में, जिसपे ग्रीन कलर का आवरण चढ़ा हुआ होता है। जो ग्रीन कलर का इसके ऊपर लेयर है उसे कैलिक्स कहते हैं। जब वो कंप्लीट होता है बर्ड कंडीशन में तो उसको कैलिक्स कहते हैं। जब वो बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है फिर हम देखते हैं कि वही ग्रीन वाला पार्ट जो होता है फ्लावर के ठीक नीचे बटा हुआ होता है, इसे हम लोग शेपल्स कहते हैं। और इसका फंक्शन होता है, इसका मेनली फंक्शन होता है प्रोटेक्शन के लिए। जो इनर वॉल्स हैं जैसे पीटल्स हैं, उसके बाद एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये प्रेजेंट रहता है। दूसरा जो नॉन एसेंशियल पार्ट में है इनर पार्ट, दैट इज आउटर पार्ट कैलिक्स। कैलिक्स के बाद जो हमारा इनर पार्ट है कोरोला, उसका जिसका यूनिट है पीटल्स, इसका फंक्शन होता है हमारा मेनली इनर वॉल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ जो पॉलिनेटर्स होते हैं उसे अट्रैक्ट करना। तभी आप लोगों ने देखा होगा फ्लावर जो होता है, जब आप पीटल्स को देखते हैं उसके कलर वो कलरफुल होता है और हम सभी उसी कलरफुल पीटल्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और इसी क्रम में पॉलिनेशन परफॉर्म हो जाता है। देखिए दूसरा है एसेंशियल पार्ट। अगर मैं एसेंशियल पार्ट की बात करता हूं तो इसमें पहला है एंड्रोइसियम। जो एंड्रोइसियम है इसे माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। ये एंड्रोइसियम ही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स होता है। इसका यूनिट स्टामेन कहलाता है और इसके जो पार्ट्स हैं जैसे एंथर है, कनेक्टिव है और फिलामेंट है। दूसरा हमारा जो एसेंशियल पार्ट में है वो है गाइनोइसियम। देखिए गाइनोइसियम है, गाइनोइसियम में एक है मेगास्पोरोफिल, इसका जो यूनिट है इसे कहते हैं कार्पल और इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में। ये जो हमारा कार्पल है, ये जो हमारा कार्पल है इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। देखिए अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एंड्रोइसियम कैसा होता है। देखिए ये जो पूरा का पूरा है ये एक स्टामेन है, ये एक स्टामेन का स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट को डिफाइन करके बता दिया है आपको। आसानी से आप लोग देख सकते हैं, मैंने फिलामेंट से स्टार्ट किया है। देखिए फिलामेंट जो होता है ये थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये एक थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम लोग फिलामेंट कहते हैं। कनेक्टिव वाला जो पार्ट है ये एंथर के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंथर क्या होता है, एंथर जो होता है ये हमारा फिलामेंट का अपर पार्ट है जो स्वलन है, इसलिए इसे हम लोग एंथर कहते हैं। और जो कनेक्टिव है, देखिए जैसा नाम से ही पता चलता है ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है एंथर और फिलामेंट के बीच का, यानी कि फिलामेंट और एंथर को जोड़ने वाला भाग जो होता है उसे कनेक्टिव कहते हैं। इस लेसन में हम लोग इतना ही अभी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा हम उसे स्टडी करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा ये एंथर क्या होता है, एंथर के कितने लेयर्स होते हैं और एंथर में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, और जो हमारे स्पोर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर हम आएंगे और आपको इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।